अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 2 का रिव्यू लेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज के बारे में हमने बताया ये ह्यूमन बीइंग्स के दरमियान कम्युनिकेशन का ज़रिया है। इट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद हमने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने कहा इट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड मशीन। इंसानों और मशीनों के दरमियान राब्ते का ज़रिया है। फिर उसके बाद हमने देखा सिंटैक्स क्या है। जैसा कि हर लैंग्वेज के कुछ ग्रामर रूल्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स होते हैं। जिस तरह हर लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस वगैरह और वेरिएबल्स वगैरह बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम कहते हैं सिंटैक्स ऑफ द स्पेसिफिक लैंग्वेज। उसके बाद हमने कहा टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस क्या हैं। लैंग्वेज की हमने बेसिकली कहा दो टाइप्स हैं। पहली हमने कहा लो लेवल का फर्दर हमने कहा इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। लो लेवल में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की बात की। मशीन लैंग्वेज को हमने कहा ये ज़ीरोज़ और वन की लैंग्वेज है। इसमें डायरेक्टली हम 0-1 में कोड लिखते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, इसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पहले ही ये 0 और 1 में है। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज में हमने कहा ये लैंग्वेज ऑफ निमोनिक्स है, यानी कि निमोनिक्स से मुराद हमने इसमें ज़ीरोज़ और 1 से हटकर कुछ फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ करना शुरू किए। ज़ीरोज़ और 1 को यूज़ किया लेकिन साथ में कुछ एडिशनल अल्फ़ाबेट्स वगैरह यूज़ करना शुरू कर दिए, तो ये असेंबली लैंग्वेज होगी। अब क्योंकि ये डायरेक्टली 0 और 1 में नहीं, हमने कहा इसको चेंज करने की ज़रूरत है और ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। फिर उसके बाद हमने कहा हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में हमने कहा ये इंसानों के ज़्यादा करीब है। फिर हमने कहा ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये पोर्टेबल होती है, यानी कि एक डिवाइस के लिए कोड लिखा गया है तो वो कोड सिमिलर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस में यूज़ हो सकता है। लेकिन लो लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। जिस मशीन के लिए कोड लिखा जाता है उसी मशीन में यूजेबल है, दूसरी मशीन में उसको यूज़ नहीं कर पाते। आज के लेक्चर का एजेंडा है हमारे पास नंबर 1 सोर्स कोड पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कोड क्या है। सोर्स कोड को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कोड के बाद हम लिंकर को और फिर लोडर को डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ छोटा सा पॉइंट है हेडर फाइल्स को भी देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले सोर्स कोड देखते हैं। सोर्स कोड किसी भी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है। एक्चुअली ये अनट्रांसलेटेड कोड है, यानी कि हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कोड लिखते हैं और कंपाइलेशन से पहले तक, जब वो कंपाइल हो जाता है वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो जाता है। कंपाइल करने का मतलब ये है कि कंपाइलर यानी कि ट्रांसलेटर उस हमारे लिखे हुए कोड्स में से एरर निकाल के उसको एक ऑब्जेक्ट में चेंज कर देता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको मशीन यूज़ करके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कुछ टास्क परफॉर्म कर सकती है। तो सोर्स कोड की डेफिनेशन लिखेंगे। कोड written
in any high level language is called source code। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ एक्चुअली referred to as untranslated कोड। ये एक अनट्रांसलेटेड कोड है। इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत है। ट्रांसलेटर इसी चैप्टर्स के अगले कुछ लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स को। ये डायरेक्टली इंसानों की समझ में आता है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में है, तो हम ये कहेंगे इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल, इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन beings, not for machines। अगर हम सोर्स कोड की एक्सटेंशन की बात करें तो सोर्स कोड की एक्सटेंशन डिपेंड करती है कि हम कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अगर हम सी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन .c रखेंगे। अगर हम C++ यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन .c++ रखेंगे। अगर जावा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन .java होगी, और अगर PHP यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन .php होगी। एक्सटेंशन ऑफ source code depends on language which we are using। सोर्स कोड की एक्सटेंशन डिपेंड करती है कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा कि मैंने पहले बताया, सोर्स कोड की एक्सटेंशंस हो सकती हैं .c, .java, .c++, .php। ये कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उनकी एक्सटेंशंस मैंने लिख दी। उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट कोड को हम सोर्स कोड से ही इसकी डेफिनेशंस वगैरह निकाल लेंगे। हमने कहा सोर्स कोड क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या है, कोड रिटन इन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। नंबर 2, हमने कहा वो अनट्रांसलेटेड कोड है। इट इज एक्चुअली referred to as
ट्रांसलेटेड कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ट्रांसलेटेड कोड है। इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो पहले ही किस में है? मशीन लैंग्वेज में। हम लिख उसको किस में रहे हैं? मशीन लैंग्वेज में लिख रहे हैं। उसके बाद सोर्स कोड में हमने बोला कि ये ह्यूमन बीइंग्स को डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड इट इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन्स। understandable by machines, not for human being। उसके बाद एक्सटेंशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट कोड की एक्सटेंशन होती है .obj। एक्सटेंशन of object code is .obj। इसके बाद हम बात करेंगे लिंकर की। लिंकर एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक करता है। लिंकर के नाम से ही पता चलता है ये कुछ लिंक करना है इसने। ये लिंक किसको करना है? ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरी फाइल्स यानी हेडर फाइल्स के साथ लिंक करना है। लिंकर is a software that is used to link object code with additional header files or library files। It also creates .exe फाइल। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। एग्जीक्यूटेबल तो लिंकर के दो काम हुए। ये एक ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक करेगा और उसके बाद .exe फाइल जनरेट करेगा। ये जो लिंकिंग का प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकल परफॉर्म होता है जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। तो यहां लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग is performed automatically when user run a program। तो हमने कहा लिंकर के दो काम हैं, ऑब्जेक्ट कोड को एडिशनल फाइल के साथ लिंक करना।
इस बात के लिए कुछ डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट कोड है, छोटा सा मैं लिखता हूँ। कुछ इंस्ट्रक्शन है ज़ीरोज़ और 1 में, इनको लिंकर क्या करेगा, लिंक करेगा किसके साथ, हेडर फाइल्स के साथ, हेडर फाइल्स के साथ। हमने बात की रन की और कंपाइल की, तो टर्बो C++ की कमांड्स बता देता हूं, कंपाइल और रन की। कंपाइलेशन के लिए हमारे पास कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F9 की कमांड, ये टर्बो C++ की कमांड है। और उसके बाद रन के लिए कंट्रोल प्लस F9 यूज होगी। जैसे ही इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक्स में कोई प्रोग्राम आएगा तो उस लेक्चर से पहले मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि टर्बो C++ कैसे डाउनलोड करते हैं, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो एक लेक्चर इस बार इसके बारे में भी अपलोड किया जाएगा। अच्छा जी, अब बात रहेगी लोडर की। तो अब लोडर को डिस्कस करते हैं। लोडर, लोडर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड करता है। क्या करता है, मेमोरी में लोड करता है। लोडर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर which loads executable programs in memory। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है। यहाँ भी एक छोटी सी डायग्राम यूज कर सकते हैं। डॉट एग्जी फाइल है जी, इसको लोडर करेगा, लोड किस में करेगा जी, मेमोरी में। अच्छा, यहां पर कुछ एमसीक्यूज आपको बता देता हूं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। लोडर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एमसीक्यूज आएगा, लोडर इज ए सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कस्टम बिल्ड, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो एक्चुअली लोडर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर क्वेश्चन आ सकता है, विच लोड्स विच लिंक ऑब्जेक्ट फाइल विथ लाइब्रेरी फाइल्स। ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल से कौन सी चीज लिंक करती है। तो ऑप्शंस में हो सकता है लिंकर, लोडर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास लिंकर, क्योंकि लिंक क्या करता है, हमारे पास प्रोग्राम को, ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ अटैच करता है। फिर एक एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, विच क्रिएट्स एक्जी फाइल, विच क्रिएट्स एक्जी फाइल। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा लिंकर। नीचे ऑप्शन होंगे लोडर, लिंकर और बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर है लिंकर। उसके बाद सोर्स कोड डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्ट कोड डिस्कस कर लिया, लिंकर भी कर लिया, लोडर भी कर लिया। अब हेडर फाइल्स को देखते हैं। हेडर फाइल्स, हेडर फाइल्स एक्चुअली लाइब्रेरी फाइल्स हैं जिनमें फंक्शंस की डेफिनेशन पड़ी हुई है। हेडर फाइल्स आर library files
which contains definition of functions। हेडर फाइल लाइब्रेरी फाइल्स है और इसमें फंक्शंस की डेफिनेशन पड़ी होती है, फंक्शन जो हम सी में यूज करते हैं। एक हेडर फाइल में सेम टाइप्स के फंक्शन यानी कि मिलते जुलते फंक्शंस की डेफिनेशन होती है। वन हेडर फाइल consist of definitions of same types of functions। एक हेडर फाइल सेम टाइप्स के ऑफ फंक्शंस पर मुश्तमिल होती है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे कि स्टैंडर्ड हेडर फाइल है, ये इनपुट आउटपुट फंक्शंस पर मुश्तमिल होती है। इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रिंट एफ और स्कैन एफ होते हैं। प्रिंट एफ स्कैन एफ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 में। ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। उसके बाद कौन आयो डॉट एच, ये स्क्रीन रेलिवेंट फंक्शंस पर मुश्तमिल होती है। स्क्रीन रेलिवेंट फंक्शंस कौन से होते हैं? गेट सी एच ई, क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच। अब गेट सी एच क्या है, गेट सी एच ई क्या है, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह डिटेल्ड डिस्कस करेंगे, इनके सिंटैक्स वगैरह भी। उसके बाद मैथ डॉट एच की एक हेडर फाइल है, ये मैथमेटिकल फंक्शंस की डेफिनेशंस पर मुश्तमिल होती है। अच्छा, हमने आज डिस्कस किया सोर्स कोड। हमने कहा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है, अनट्रांसलेटेड कोड है। ऑब्जेक्ट कोड ट्रांसलेटेड कोड है, मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है, इसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिंकर में हमने कहा ये ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ अटैच करता है और एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। लोडर एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करता है। हेडर फाइल्स वो फाइल्स हैं जो फंक्शंस की डेफिनेशंस पर मुश्तमिल होती हैं और एक किस्म की हेडर फाइल में सेम टाइप्स के फंक्शन की डेफिनेशन होती है। थैंक यू वेरी मच।